डंपी विद्रोह 1859। ब्रिटिश क्राउन की सेवा से इनकार। 1858 में 1857 के महान विद्रोह की धूल अभी बैठ ही रही थी कि राज को बचाने वाले उन्हीं पुरुषों के बीच एक नया संकट पैदा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिक इन्हें डंपी के नाम से जाना जाता था। ये उपनाम 1857 के हताश अभियानों के दौरान कद की आवश्यकताओं में दी गई ढील से उपजा था। सैनिक भारत सरकार अधिनियम द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इस अधिनियम ने कंपनी को समाप्त कर दिया और उनकी सेनाओं को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। लेकिन सैनिकों का तर्क था कि उनकी भर्ती कंपनी के साथ एक निजी अनुबंध था, न कि रानी के प्रति बिना शर्त शपथ। सैनिकों का मानना था कि उनकी सहमति या पुनः भर्ती के इनाम के बिना उन्हें एक नए मालिक को सौंप दिया जाना उनके अधिकारों का अपमान था, जैसा कि एक कमांडिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट किया। उसके अनुभवी सैनिकों को लगा कि उन्हें मवेशियों या भेड़ों की तरह स्थानांतरित किया जा रहा है। कमांडर इन चीफ लॉर्ड क्लाइड ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को चेतावनी दी कि नियमित ब्रिटिश सेना में भी किसी सैनिक को उसकी सहमति के बिना इकाइयों के बीच स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, और ये पुरुष भी उसी पेशेवर शिष्टाचार की अपेक्षा करते थे। क्लाइड ने सरकार से आग्रह किया कि चिड़चिड़ाहट की भावना को रोकने के लिए पुरुषों को सेवा मुक्त किया जाए और फिर इनाम देकर उन्हें फिर से भर्ती किया जाए। हालांकि कैनिंग ने इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि जब भारत अभी भी अशांत है, तब 15,000 पुरुषों को छुट्टी लेने का विकल्प देना एक असावधानी होगी। उनका तर्क था कि यदि यूरोपीय सैनिकों ने सरकार और सेना के बीच असहमति देखी तो भारतीय सिपाही भी इसका अनुसरण कर सकते हैं और अपनी रियायतों की मांग कर सकते हैं। मई 1859 तक सैनिकों की हताशा उस सीमा तक पहुंच गई जिसे उन्होंने हड़ताल कहा। विडंबना यह है कि मेरठ स्टेशन पर, जहां 2 साल पहले सिपाही विद्रोह भड़का था, यूरोपीय तोपचियों और घुड़सवारों ने अनधिकृत बैठकें की और दीवारों पर भड़काऊ नारे लिखे। बहरामपुर में 5वीं बंगाल यूरोपियंस ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। वे तब तक अपनी बात पर अड़े रहे जब तक कि कलकत्ता से 500 ब्रिटिश इन्फेंट्री और तोपों के साथ एक स्टीमर उन्हें डराने के लिए नहीं पहुंच गया। लाहौर के निकट स्थिति मियां मीर में परिणाम चौंकाने वाले थे। 638 घुड़सवारों में से 606 ने सेवा छोड़ने का विकल्प चुना, जिससे पीछे केवल 32 सैनिक बचे। एक उभरते हुए श्वेत विद्रोह का सामना करते हुए जिसने सरकार को रक्षाहीन छोड़ने की धमकी दी थी, अधिकारियों को अंततः झुकना पड़ा। जिन पुरुषों ने सेवा मुक्ति पर जोर दिया, उन्हें घर जाने के लिए मुफ्त मार्ग के साथ छुट्टी दे दी गई। हालांकि सरकार उन लोगों को पुनः भर्ती बोनस देने के लिए हठपूर्वक तैयार नहीं थी जिन्होंने रुकने का फैसला किया था। अनुभवी सैनिकों के इस सामूहिक पलायन ने भारत में एक अलग स्थानीय यूरोपीय सेना के युग को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। डंपी विद्रोह 1859 के पील आयोग के लिए अंतिम उत्प्रेरक बना, जिसने सिफारिश की थी कि भारत में सभी यूरोपीय सैनिक ब्रिटिश सेना के होने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी विभाजित वफादारी की स्थिति कभी पैदा न हो।